हेलो बच्चों, हम यूनिट 1 का दूसरा अध्याय 2 जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, 2A और 2B। तो 2A हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है विद्युत विभव। इसमें हम पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम यहां तक पहुंच चुके थे। ठीक है, और अपनी ये बात हुई थी कि हमें बिंदु P पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्लियर है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बच्चों प्रश्न उठता है डायरेक्ट जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? तो चूंकि विभव एक अदिश है और जब अदिश राशियों का हमें टोटल मान या परिणामी या कुल मान ज्ञात करना हो तो उन्हें डायरेक्ट जोड़ा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? अतः बिंदु P पर, बच्चों जहां तक पिछले वीडियो में हो गया था हम उससे आगे देख रहे हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव या कुल विद्युत विभव। बच्चों उस कुल विद्युत विभव को हमने V लिखा। अब V बराबर क्या होगा? तो स्वाभाविक है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा V1 और प्लस क्या आएगा? V2। बच्चों जोड़ने के लिए चिन्ह काय का लगाते हैं? प्लस का। हमने भी चिन्ह प्लस का लगाया है, मतलब हमारी नियत साफ है, हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। बाकी इनकी मर्जी है, ये चाहे तो जुड़े, ये चाहे तो घटे। अब ये समीकरण ये कहती है कि यदि आपको V का मान अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान चाहिए हो तो आपके पास दो मान होने चाहिए, एक V1 और एक V2। दोनों मान है हमारे पास, इनको यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले V1 की जगह V1 का मान आप देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस मान को रखते हैं। तो बराबर क्या आएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आएगा? Q और बटे में होगा R माइनस L। ये हमने V1 की जगह V1 का मान रखा है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये कौन है? V2 का मान ये है। बच्चों इस मान को ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ चिन्ह माइनस का है जबकि यहाँ चिन्ह काय का है? प्लस का। तो क्लियर है, जब इस मान को हम यहाँ V2 के स्थान पर रखेंगे तो प्लस का माइनस से गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है बच्चों, अब V2 की जगह V2 का ये मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आएगा? Q और बटे क्या हो जाएगा? R प्लस L। यहाँ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि उस माइनस का इस प्लस से गुणा करके हम यहाँ रख चुके हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों पदों में बहुत कुछ कॉमन निकल रहा है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या निकल रहा है देखो आप, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये टर्म कॉमन निकल जाएगी। तो कॉमन क्या निकालेंगे? Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन। तो अब देखिए यहां टर्म क्या बचेगी? तो 1/R माइनस L, और यहां टर्म क्या बचेगी? तो 1/R प्लस L। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जिन दो राशियों को हमें घटाना है, अरे ये तो बटे वाली है और बटे वाली डायरेक्ट कभी भी नहीं घटती है। आप जानते हैं इनका एलसीएम निकालना पड़ता है जो कि अत्यंत सरल है। इसका इससे क्या गुणा और बटे में इन दोनों का गुणा, ये एलसीएम हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, Q अपॉन में क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका इससे गुणा, ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, अब हम इसका इससे गुणा करने जाएंगे तो गुणा सिर्फ एक से नहीं है, यहाँ माइनस का चिन्ह भी है, तो हम कह सकते हैं कि गुणा -1 से है। तो -1 से R का गुणा करेंगे तो -R, और -1 से -L का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस L। अब बटे में इन दोनों का गुणा करना है, तो इन दोनों का गुणा, यदि इसको हम क्या माने? A, तो ये वापड़ा भी है क्योंकि है तो ये भी A। इसको यदि क्या माने? B, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा? B। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम पढ़ेंगे A माइनस B, इसको हम पढ़ेंगे A प्लस B। तो क्लियर है, हमें A माइनस B में A प्लस B का गुणा करना है, और इसका सूत्र होता है बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर बोले तो R स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये R प्लस और ये R माइनस, तो ये दोनों तो कट गए, खलास। ठीक है, तो जो बचा हुआ हम लिख लेते हैं V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, L और L जुड़े कितने हो जाएंगे? 2L, और बटे में क्या आएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से देखिएगा आगे की प्रक्रिया क्या, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। ये लिखा हुआ है Q और ये लिखा है 2L। अच्छा, तो हमने कभी पढ़ा था इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय कि Q इंटू 2L बराबर होता है बच्चों स्मॉल p। तो ये जो टर्म है इसको हम डायरेक्ट स्मॉल p लिख सकते हैं। स्मॉल p क्या है पता आपको? इसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आ जाएगा p और बटे में होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। लेकिन बच्चों हम ये जानते हैं कि ये जो l है ये एक बहुत छोटी राशि है, तो हम चूंकि l बहुत छोटा है किससे, r से, या यूं कहें r बहुत बड़ा है l से, तो हम l स्क्वायर को नगण्य मानकर इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे अब यदि l बहुत छोटा हो r से तो l स्क्वायर को नगण्य मानकर इसकी उपेक्षा करने पर, करते हैं तो कर उपेक्षा करना मतलब छोड़ना, तो यहां से l स्क्वायर को छोड़ देंगे तो मान आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आएगा p और बटे में होगा बच्चों r स्क्वायर, इतने वोल्ट। इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो इसे ध्यानपूर्वक देखना।